चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कसूर में बैठ के, कभी मानसेरा में, कि हम सड़कें बना देंगे, पुल बना देंगे, फलां बना देंगे। और भाई आपने बनाया बट उसकी कॉस्ट क्या है? आज मेरा मुल्क 140 अरब डॉलर के कर्जों के नीचे डूब गया। करंट अकाउंट डेफिसिट में आप चले गए। आपने बेरोजगारी की बात की, इन्होंने बात की हम रोजगार देंगे, वो कैसे देंगे? कौन सी गिदड़ सिंगी है आपके पास? जिस मुल्क को आप 2.5% जीडीपी ग्रोथ से ऊपर नहीं ले जा सकते, ले जाते हैं तो आपकी इकोनॉमी ओवरहीट हो जाती है। आप अगले 5 साल के लिए आईएमएफ के साथ बुक हैं, आप कैसे ले जाएंगे? मतलब ये अवाम को फिर एक बेवकूफ बनाने की स्टोरी बनाई जा रही है। आपने जो कहा, तो मैं नहीं समझता कि अवाम इस बात को समझेंगे। जो पहले बात हुई कि हमें वोट, वो आपकी बात हमें नहीं समझ आ रही तो अवाम कैसे समझेंगे? आप खुद ही सोचे ना, आपकी बात तो हमें नहीं समझ आ रही तो आपको आने भी नहीं समझ। मैं अर्ज करता हूं, आप वही समझना चाहते हैं। आपने एक मिनट, अब अब आप सिर्फ मुझे सुने। आपने कहा वो सीनियर सिटीजन है इसलिए आगे कर दिया, तो उनका जिनसे सही मुकाबला है वो क्या माइनर है? वो नौजवानी के आलम में चुप करके सुने, उनको भी बात सुने, खामोशी से सुने, खामोशी से मैदान में ले दुड़ा लें दोनों। दूसरी बात ये कि 9 बारियां, ये जो रेटरिक है ना जो सोशल मीडिया पे चलती है, कौन सी 9 बारियां हैं जी उनकी? कौन सी है? 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए, आपका बेटा, आपका भतीजा, आपके भाई सारे बन गए, तो ये बारियां नहीं है। ये आपने पंजाब में जितनी चीफ मिनिस्टर, रुक जाए, आपने, आपको गवर्नेंस देखनी है या आप पहली बात यह है कि आपका फिगर गलत है, दूसरी बात यह कि आपकी इत्तला गलत है। आपने 4.5 साल टोटल आपने 3 दफा में उनको करने दी है। करने दी है, मैंने रोका। नवाज शरीफ साहब आपकी तरफ आता हूं मैं, क्योंकि इसका तो कोई जवाब, जो हम पहले भी कहा था कि हम नहीं दे सकते, क्योंकि आप लॉजिक का जवाब लॉजिक से दे सकते हैं। ये हवाई फायर जो है इनका जवाब नहीं दिया। आप रुक जाए। देखें, बात यह है कि इस दफा एक फर्क है इंतखाबात में कि एक पार्टी ने रियासती इमारतें पर हमला किया पहले 2014 में, उसके बाद हुकूमत में आने के बाद, यार आप पहले आप बात कर लें, तकरीर करनी है, मैं बड़ी कर सकता हूं, आप नहीं कर सकेंगे, मैं आपको पहले भी कह लीजिएगा जो आपने कहना। फिर उस पार्टी ने फौजी तंसीबात पर हमला किया। आज समाज शुरू हो गई है जिसमें बता दिया गया कि जूम पर प्लान बना था 4 मई को और उसके बाद इंप्लीमेंट किया गया। अब मामला ये है कि उसके साथ जो सलूक होना चाहिए था वो किया ही नहीं गया। ये सलूक, अगर ये वाकया किसी दूसरे मुल्क में होता, किसी महज़ब या गैर महज़ब मुल्क में, तो अब तक पर्चे उड़ा दिए गए होते। यहाँ वकालत हो रही है, जरा आप अंदाजा लगाएं, और मेन चैनलों पे हो रही है। टॉप का चैनल आप खोलने गए तो वहाँ गौर खान खड़ा होकर तकरीर कर रहा होता है, यानी कि कमाल हो गया। तो इस तरह के ये एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है? मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, जब आपको पता ही नहीं है, एक आदमी क्रिमिनल है, एक आदमी का जो केस है कोर्ट में जाता है, जज कहते हैं फिर क्या हो गया जी, वो टेरियन वाला मामला फिर क्या हो गया जी, फलां आ गया जी, फिर क्या हो गया जी, बारी। अच्छा, ये पहला इलेक्शन है जिसमें पता है कि किस पार्टी ने आना है। कमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने रिसर्च स्टडी पढ़ी है, आपको इल्म नहीं है कब क्या होता रहा। जहां एक बंदा आता है 10 साल बैठा रहता है, चीफ जस्टिस भी वो होता है, आर्मी चीफ भी वो होता है, सदर पाकिस्तान भी वो होता है, वज़ीर आज़म भी वो होता है, और मुल्क का जो सत्यानाश करके सुबह चला जाता है। उसको मतलब बात आप करने वाली बात करें। ग्रोथ रेट क्या होता है, इकोनॉमी क्या होती है, वो सियासतदानों ने करके दिखाया ना पहले। ये जो मोटरवेज बनी है, जो एटमी धमाका हुआ है, आप सबको पता है कि जनरल करामत ने उसकी मुखालफत की थी। बिल्कुल ठीक। भुट्टो साहब ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी। यहाँ बैठ के सियासतदानों की बैशिंग करना इसलिए कि जनाब कोई किसी को कोई लुत्फ आता है उसमें, ये एक बेकार बात है। अगर कोई बंदा जेल में है तो उसने जो लॉ ऑफ द लैंड है उसकी खिलाफवर्जी की है तो जेल में है वो। उसको अच्छा 2018 से पहले कौन जेल में था जी? पहले ये बताएं। पूरी पीएमएल और पीपल्स पार्टी के लीडरशिप इसमें ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जब स्वीडन से हम आए हैं, हमें पता ही नहीं है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैडम, मैं इसी पर लेना चाहूंगी ये डिबेट कि कौन जायज जेल में रहता है। एक सेकंड, मुझे बहुत सी बातों पे कुछ कहना है। नंबर 1 के ये क्या बात है, मई 9 जो है, मई 9 के को 8-9 महीने हो गए लोग जेलों में, एंड देयर इज नो प्रॉपर सिस्टम दैट इज देयर इन प्लेस कि उनको ट्राई किया जाए। आप क्या चाहते हैं? तो आप लेके सबको गोली मार दें। एक सेकंड, अब आप मुझे बोलने दें, मैं सुनती रही हूँ आपकी बात, प्लीज। ये एक मुल्क है जिसमें एक आइन है, जो अगर मुल्क को सही तरीके से चलाने तो आइन के मुताबिक जाना होगा और रूल ऑफ लॉ ना पड़ेगा। और अगर जो लोग इन्वॉल्व हैं
उनका एविडेंस लाएं सामने, उनके अगेंस्ट एक्शन लें। ये क्या एक सेकंड प्लीज, मैंने आपकी बात सुनी। घसीट आपने मुझे मुखातब नहीं किया ना, नहीं आपने मुझे मुखातब नहीं किया, नहीं जवाब मैं तो आपको दीजिएगा नहीं ना। बस एविडेंस लाएंगे तो करेंगे ना, एविडेंस लाएंगे तो बात करेंगे ना। चुप करिए जी, बात एविडेंस पे बोलने होगी दे ना। मुझे। नहीं, आपने मुझे मुखातब किया है। या तो आपने अपने मेरे ख्याल से डिबेट जो है वो बहुत सीरियस जंग लड़ने दाखिल हो रही है। नहीं नहीं, एक सेकंड बुखारी साहब, बुखारी साहब, let नहीं him दिस इज नॉट फेयर। मतलब ये देखिए ना, ये patience नहीं, चाहिए। बिल्कुल उनको लेकिन ना, जो समझाइएगा, गुफ्तगू उधर से हुई, उनको उसका समझाइए response तो जी। आना है ना। नहीं तो फिर मुझे भी जवाब देना। आप देना जवाब। होने का ये वो क्यों Please, इतना आप चुप बात रहे सुनिए। हैं, मैं जरा सब्र break करें। break ये नहीं कोई बात नहीं है कि जी आप कहें कि इस्टेब्लिशमेंट क्या करिए, वो काफ़ी नहीं करी, वो नहीं करी, वो जो लोग हैं उनको पकड़ेंगे। भाई अब आपको पता नहीं है कि कितने लोग कितने दिनों से जेल में हैं। आपको ये पता नहीं है कि जो आखिरी 3 केसेस हुए हैं वो सारी दुनिया, हर किस्म का लॉयर कह रहे हैं एक वो ढोंग रचाया अंदर बंद करके। भाई कोर्ट ने कहा था आप ओपन करें ट्रायल, वो ओपन ट्रायल थी। क्या तमाशा है। हम तो कहते हैं रूल ऑफ लॉ हर सूरत पे। 2018 में जो किया था PMLN के अगेंस्ट, उस वक्त हम बोले थे, आपको पता है बुखारी साहब, वी वर ऑल देयर सेइंग कि वो गलत हुआ है। जो अब हो रहा है, जो सही करेंगे हम कहेंगे 100 बिस्मिल्लाह और भाड़ में जाए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी। ये इशू मुल्क का और रूल ऑफ लॉ का है, और वो ये काफ़ी नहीं है। आप और मैं कोई कानून तो नहीं है हम कहेंगे जी इसको पकड़ो, उसको मारो, उसको अदलिया को चल देंगे। बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। गुजारिश ये है कि 2-3 तरह की फीलिंग्स हैं। एक ये है कि ये समझ लिया जाए कि 9 मई को कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरी फीलिंग ये है कि अच्छा जो जिम्मेदार हैं उनको ज़रूर आप सजा दीजिए, लेकिन बाकी के जो आपने घसीट लिए हैं साथ, उनकी जान छोड़ दें। ये दोनों ये बहस जो है ये अभी चलती रहेगी और ये इलेक्शन के बाद और ज़्यादा शिद्दत के साथ चलेगी।